हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर क्लासेस। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। ये ज्योमेट्री का चैप्टर है और इस चैप्टर के किसी भी एक्सरसाइज के सम को समझने से पहले आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वहां से जाके पहले आप इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, जो इसका कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, जो प्रॉपर्टीज इसमें यूज होती हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, उनको आप अच्छे से समझिए और उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आइए। तो एक्सरसाइज को समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो आइए शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। टू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इफ एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 70 डिग्री and angle BOD equals to 40 degree. Find angle BOE and angle COE. So क्वेश्चन में गिवन है AB एंड CD टू लाइन्स हैं जो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, और एंगल AOC प्लस BOE, एंगल AOC, ये एंगल AOC एंड एंगल BOE, इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री है एंड एंगल बीओडी 40 डिग्री है। ये एंगल 40 डिग्री है। एंगल एओसी प्लस बीओई का सम 70 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है। अब बिकॉज ए बी एंड सी डी टू लाइन है जो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल एओसी इक्वल्स टू होगा एंगल बीओडी, क्योंकि ये एक पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाते हैं। पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ये सब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया है। फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कराते हैं, आपको समझाते हैं कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट के, तो उनके अपोजिट एंगल्स का सम इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे कि ये 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं इनको। When two line intersect each other, then the pair of vertically opposite angles are equal. So इस तरह से हम AOC एंगल फाइंड कर लेंगे इसका, क्योंकि जितना एंगल BOD है उतना ही एंगल इसका AOC होगा यहां पर। सो हमें गिवन है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री गिवन है। ये गिवन है हमें, एंड एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री गिवन है। ये तो हमें इसमें गिवन है, फाइंड करना है एंगल BOE एंड एंगल COE। तो AOC, जो AOC एंगल है, एंगल AOC इक्वल्स टू होगा एंगल BOD। कैसे एंगल है, यहां पर रीजन लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो हमारा हाफ मार्क्स लॉस हो जाएगा इसमें, तो हमें प्रॉपर्टी मेंशन करनी होती है ज्योमेट्री में। सो यहां पर ये होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो AOC की वैल्यू होगी जितना एंगल BOD है, और BOD गिवन है 40 डिग्री। सो एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है AB एंड CD टू लाइन है जो O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। सो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री। अब AOC की वैल्यू हम इस रिलेशन में रख देंगे, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू गिवन है 70 डिग्री। इन दोनों का सम 70 डिग्री गिवन है। तो AOC फाइंड किया है हमने 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री है। तो यहां से एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री और 40 डिग्री इधर जाने पर माइनस हो जाएगा, तो 70 माइनस 40 इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो एंगल BOE की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। एक तो BOE हमें फाइंड करना था, BOE एंगल फाइंड करना था, और दूसरा एंगल फाइंड करना है COE, एंगल COE। यहां से हमें फाइंड करना है एंगल COE।
आई थिंक रिफ्लेक्स एंगल सीओई फाइंड करना हमें इसमें, यहां पर हमें एंगल फाइंड करना है। ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये एंगल रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 से ग्रेटर होता है और 360 से स्मॉलर होता है। एंगल सीओई, इस एंगल सीओई का रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये जो रिमेनिंग एंगल है ये सब रिफ्लेक्स एंगल होगा, क्योंकि ये 180 से ग्रेटर है और 360 से स्मॉलर है। तो हमें इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस एंगल को फाइंड करना होगा। पहले जब हम सीओई एंगल फाइंड कर लेंगे तो फिर हम 360 में से इस एंगल को माइनस करेंगे, तो ये इतना एंगल आ जाएगा इसमें, जो कि रिफ्लेक्स एंगल होगा एंगल सीओई का। और हमने फाइंड किया है बीओई जो फर्स्ट था, तो इसको हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, आंसर हमने फाइंड कर लिया 1। फिर सीओई एंगल फाइंड करेंगे। सो क्योंकि सिंस एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज ये 3 एंगल ए बी लाइन पर बने हुए हैं, एंगल एओसी, एंगल सीओई एंड एंगल बीओई। ये 3 एंगल्स हैं 180 डिग्री के, 3 एंगल्स 180 डिग्री इनका सम है ये 3 एंगल्स का। सो हमें कंफर्म है पहले से, एंगल एओसी 40 डिग्री है प्लस एंगल सीओई फाइंड करना है, एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई फाइंड किया है हमने, एंगल बीओई 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 40 प्लस 30 70। सो एंगल सीओई प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल सीओई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स टू 110 डिग्री। एंगल सीओई की वैल्यू 110 डिग्री आती है। फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल सीओई। सो रिफ्लेक्स एंगल सीओई इक्वल्स टू क्या करेंगे हम, सीओई का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए ये कंप्लीट एंगल 360 का है, 360 में से ये सीओई माइनस करेंगे तो ये इतना एंगल बचेगा इसका रिफ्लेक्स एंगल। सो इक्वल्स टू रिफ्लेक्स एंगल सीओई इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल सीओई, और सीओई की वैल्यू कितनी है 110। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 110 250 डिग्री। इसकी वैल्यू 250 डिग्री आ जाएगी। तो ये दोनों एंगल्स हमें फाइंड करने थे और ये इसके आंसर्स होंगे। एंगल बीओई 30 डिग्री एंड एंगल रिफ्लेक्स एंगल सीओई इक्वल्स टू 250 डिग्री। तो ये इस तरह से हम फाइंड करेंगे। लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे कि हम क्या क्या कॉन्सेप्ट यहां यूज कर रहे हैं, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई एंड एम एन ये 2 लाइन है जो ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल्स टू एंगल पी ओ वाई गिवन है 90 डिग्री, राइट एंगल है ये, एंगल 90 डिग्री गिवन है इसका पीओई, एंगल पीओवाई, पीओई नहीं है पीओवाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है। एंड गिवन है ए रेशियो बी, ये 2 एंगल्स हैं। अब क्योंकि एक्स वाई एक लाइन है और पीओवाई 90 डिग्री है, तो एंगल पीओएक्स मीन्स ए प्लस बी, इन दोनों एंगल का सम भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों एंगल का सम लीनियर पेयर से, ये परपेंडिकुलर है इस पर, तो लीनियर पेयर से ये 90 डिग्री होगा। पीओवाई इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है एंड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी इक्वल्स टू गिवन है 2:3। तो पहले फाइंड कर लेते हैं इसका, ये रेशियो है, एंगल ए और बी का कंफर्म वैल्यू नहीं है, ये इनका रेशियो है। सो लेट ए इक्वल्स टू 2x एंगल एंड b इक्वल्स टू 3x, ये हमने इसको कंसिडर कर लिया है। सिंस एंगल POY 90 डिग्री है, सो XY इज ए लाइन, XY
is a line and angle POY plus angle POX equals to 180 degree region by linear pair axiom। लीनियर पेयर एक्सियम क्या होती है, ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने एक्सप्लेन किया है। जब किसी लाइन पर कोई अदर लाइन ड्रॉ की जाती है तो इस लाइन को वो टू एंगल्स में डिवाइड करती है और इसी को कहते हैं लीनियर पेयर। लाइन से बना हुआ एंगल्स का पेयर होता है लीनियर पेयर। तो POY की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री प्लस एंगल POX इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल POX इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री होगा एंगल POX। एंड POX जो एंगल है वो A रेशियो B में डिवाइडेड है। POX A रेशियो B में डिवाइडेड है, टू एंगल्स में डिवाइडेड है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल POX इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है एंड POX है A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। A की वैल्यू है 2x प्लस B की वैल्यू 3x। जो रेशियो था A और B का 2:3, तो उसको हमने एंगल में कंसीडर कर लिया 2x और 3x। A रेशियो B इक्वल्स टू 2:3 था, तो A इक्वल्स टू 2x, B इक्वल्स टू 3x हमने कंसीडर किया, इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 2 प्लस 3 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इधर कर लेते हैं इसका पार्ट। तो x इक्वल्स टू होगा यहां से 90/5 एंड 18 5 या 90 होता है। सो 5 से ये 18 टाइम डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 18। फिर यहां से हम फाइंड कर लेंगे एंगल A, क्योंकि हमें C फाइंड करना है। तो पहले A और B फाइंड करेंगे। A इक्वल्स टू होगा 2x, तो ये हुआ 2 इंटू 18 इक्वल्स टू 36 डिग्री एंड B इक्वल्स टू 3x, 3 इंटू 18 इक्वल्स टू 54 डिग्री। क्योंकि हमें एंगल C फाइंड करना है, फाइंड एंगल C। तो C की वैल्यू फाइंड करने के लिए, बिकॉज MN एंड XY टू लाइन्स हैं, तो अगर MN एक लाइन है तो XO इस लाइन को लीनियर पेयर B प्लस C में डिवाइड करती है, B और C एंगल में डिवाइड करती है। सिंस MN इज ए लाइन, MN एक लाइन है और XO इस पर फॉल होती है, तो यहां से एंगल XOM प्लस एंगल XON इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर है, यह है लीनियर पेयर एक्सियम। रीजन इसका ये लीनियर पेयर है, तो इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम 180 होगा। MN एक लाइन है। सो XOM की वैल्यू B प्लस XON की वैल्यू C इक्वल्स टू, दोनों का सम 180 है। तो यहां से हमने जो A B फाइंड किया था, वहां से B की वैल्यू हम यहां यूज कर लेंगे, 54 है। सो 54 प्लस C इक्वल्स टू 180 एंड C इक्वल्स टू 180 माइनस 54। सो C इक्वल्स टू 126। 10 माइनस 4 6 एंड 17 माइनस 5 12, 126। ये इसका एंगल C होगा जो हमें फाइंड करना था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बट आपको ये भी रियलाइज हुआ होगा कि यहां पर हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कौन सा लीनियर पेयर होता है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इन सभी का यूज करके हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन को स्टडी कर लीजिए, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में आइए, तो आपको एक्सरसाइज ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। सो थैंक्स।